Morning students, I hope all are happy at your home. So students, today we will discuss two things. One is how to convert 12-hour clock time into 24-hour clock time. And after that we will discuss how to convert dates into number form and number form to standard. Okay students, now look here all of you. First one is how to convert 12-hour clock time into 24-hour clock time. Okay, so first one of all of you know, in our clock there are 12 hours. ठीक है, but in railway clock 24 hours. एक दिन में टोटल 24 आवर्स होते हैं बच्चों, लेकिन जो हमारे घर की वॉच है उसके अंदर 12 आवर्स के दो स्लॉट होते हैं. एक तो होता है रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, और एक दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे. ठीक है, हमारे जो घड़ी है उसमें दो स्लॉट हो गए. ठीक है, एक तो रात से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का हो गया बच्चों, और उसके बाद दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है दोनों टाइम्स के. तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक दोनों वॉच के अंदर टाइम बिल्कुल सेम होता है. दोनों वॉच में टाइम बिल्कुल सेम होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा जाए 5 o'clock in the evening, sorry, in the morning. अब इस टाइम को हमें 24 आवर क्लॉक्स में चेंज करना है. ठीक है, तो अब देखो यहां पर किस सबसे पहले ये देखना है कि ये टाइम किसका है. सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, कब का टाइम है. तो उसके लिए हमें या तो उसके आगे मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, ये लिखा हुआ मिलेगा. अदरवाइज हमें इसके अलावा एएम और पीएम मिलेगा. ठीक है, एएम और पीएम लिखा मिलेगा. एएम का मतलब होता है बच्चों रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो हम डिनोट करते हैं एएम से. ठीक है, और पीएम का मतलब होता है दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो पीएम माना जाता है. ठीक है बच्चों, तो अब ये मॉर्निंग का टाइम है. ठीक है, अब अभी मैंने बताया आपको कि रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक दोनों घड़ियों में सेम टाइम होता है. अब यहाँ पर 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह का समय, तो रेलवे जो टाइम होगा वो भी कितना होगा 5 आवर्स का होगा. 5 आवर्स. ठीक है, उस समय रेलवे की जो घड़ी है उसमें भी टाइम कितना हुआ होगा 5 आवर्स. अगर मान लीजिए टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 10 o'clock इन द मॉर्निंग. ठीक है, अब 10 o'clock इन द मॉर्निंग में अगर टाइम दिया हुआ है तो सबसे पहले बच्चों यहां पर ध्यान दो, ये क्या दिया हुआ है. ठीक है, मॉर्निंग का टाइम है, इट मींस बोथ टाइम आर सेम. 10 o'clock इट मींस 10 आवर्स. ओके बच्चों, तो ये तो हो गया सुबह के टाइम की बात, एएम की बात. एएम का जो टाइम होगा वो दोनों में सेम होता है. जैसे अगर मैं मान लीजिए मैं यहां पर लिखूं 11 AM, इसी तरह से यहां पर भी 11 है. अब डिफरेंस कहां पर आता है बच्चों? तो डिफरेंस आता है जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद में दोनों में टाइम जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, और वो कैसे चेंज होता है देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिखा 1 o'clock in the afternoon. अब आफ्टरनून की बात कर रहे हैं. ठीक है, आफ्टरनून यानी दोपहर का समय हो गया, और दोपहर में भी कब 12 बजे बाद में 1 o'clock. ठीक है, आफ्टरनून की बात होगी. तो अब इस टाइम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 24 आवर क्लॉक टाइम के. तो जब भी टाइम दोपहर के 12 बजे के बाद शो करे
तो हमें क्या करना है, जब भी हम उसको रेलवे टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो जो टाइम दिया हुआ है उसमें 12 ऐड करना है बच्चों, बस और कोई चीज नहीं करनी। कितने ऐड करने, 12 ऐड करने हैं बच्चों। 12 + 1 = 13 आवर्स। तो उस समय जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 13 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टाइम लिखूं यहां पर 3:30 इन द इवनिंग, अब इवनिंग की बात हो रही है यहां पर बच्चों। इवनिंग मीन्स शाम का समय हो गया है ना, और टाइम क्या है, 3:30 इन द इवनिंग। अब शाम का समय है, ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो टाइम होगा दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का, ये डिफरेंट होगा। तो हम पीएम का जो टाइम होता है उसे जब रेलवे में कन्वर्ट करते हैं तो 12 ऐड करके करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 12 ऐड कर देंगे। 12 + 3 कितने हुए, 15। सो द टाइम इज 15:30 आवर्स। ओके बच्चों, और टाइम अगर यहां पर ये दे दिया 9 PM, अभी मैंने बताया ना बच्चों, कोई ना कोई आपको शो करेगा टाइम की सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है। ठीक है, पीएम मतलब दोपहर की बात करिए ना, क्योंकि पीएम स्टार्ट होता है दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच में। तो उस दौरान रेलवे टाइम है वो आगे बढ़ता चला जाता है। इट मीन्स 9 PM। ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा होगा, 12 + 9 इट मीन्स 21 आवर्स। 21 आवर्स। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से हम टाइम को कन्वर्ट करते हैं 24 आवर क्लॉक के टाइम के अंदर। ठीक है बच्चों, यानी दिस इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट आवर 12 आवर्स क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। ओके बच्चों, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कहां पे दिक्कत आएगी इसमें, बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर पीएम का टाइम हो रहा है तो रेलवे का टाइम पूछा जाए तो उसमें 12 ऐड करते चले जाओ, आपको पता लग जाएगा कि रेलवे टाइम कितना हो रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि किस तरीके से हम चेंज करते हैं टाइम को। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों आगे, हाउ टू कन्वर्ट डेट numbers date into standard form and standard form date into numbers form। ओके बच्चों, चलिए अब आगे देखिए numbers date into standard form कि किस तरह से हम चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए कोई डेट दी हुई है, ठीक है, उस डेट को हमें किस प्रकार से नंबर फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म से नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले हमें नंबर ऑफ मंथ्स पता होनी चाहिए कि कौन कौन से मंथ्स हैं और वो मंथ्स का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ऑल ऑफ यू नो देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर। In a year, there are 12 months in a year. Okay, so first month is January. Second month name is February. Third month name is March. Fourth month name is April. Fifth month name is May. Sixth month name is June. Seventh month name is July. Eighth month name is August. Ninth month name is September. And 10th month name is October. 11th one name is November. And 12th month name is December. ठीक है, so there are 12 months in a year. First month name is January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Now अब हमें कोई डेट दे दी, उस डेट को हम कैसे नंबर फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे।
जैसे मान लीजिए सपोज किसी एक डेट दे दी हमें 2/3/2003। अब इस डेट को हमें ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये नंबर फॉर्म है ना, पूरा का पूरी डेट है जो नंबर फॉर्म में, ठीक है। सो अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो वो ध्यान देखो, तो हम इसके लिए क्या देखते हैं, मंथ्स देखो, थर्ड मंथ। अब आपको थर्ड मंथ का नाम पता होना चाहिए, थर्ड मंथ का नाम क्या है, थर्ड मंथ का नेम क्या है यहाँ पर, मार्च। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 मार्च 2000, ये है कहलाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, 2 मार्च 2003, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम नंबर फॉर्म, जो डेट नंबर फॉर्म में है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और एग्जांपल देखो, 5/8/2010, नेम ऑफ द 8th मंथ, 8th मंथ का नाम क्या है, देखिए बच्चों, ये आपको वर्बली याद होना चाहिए बच्चों कि अगस्त कौन सा मंथ है, दिसंबर कौन सा मंथ है, जुलाई कौन सा मंथ है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं केवल, ये आपको हिंट नहीं मिलेगी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि जुलाई कौन सा मंथ है, 7th मंथ है या फिर 11th मंथ कौन सा है, इस तरीके से आपको। सो 8th मंथ नेम इज अगस्त, सो वी राइट एज 5 अगस्त 2010. Okay, so this is the process to convert date, number form date into standard form date. Okay, इस तरीके से हम नंबर फॉर्म जो डेट है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म डेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसी के बाद जस्ट इसका अपोजिट, हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म डेट इनटू नंबर फॉर्म डेट, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 3 जुलाई 2011, ठीक है, 3 जुलाई 2011। अब इसको हमें नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो नंबर फॉर्म के लिए जुलाई, नेम का मंथ याद होना चाहिए, नंबर कौन सा है, जुलाई 1, 7th है ना हमारा, 7th मंथ है, इट मीन्स 3/7/2011। बहुत इजी है बच्चों ये चीज, बस आपको ये पता होना चाहिए टेबल कि कौन सा मंथ किस नंबर पे आएगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए बच्चों, जैसे मैंने लिखा बच्चों यहां पर 28 नवंबर 2021, ओके। नाउ 28 November 2021, November, which month is this? This one is 11th month, okay, so the date is 28/11/2021. So this is the process to convert standard form date into number form date, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी डेट को चेंज कर सकते हैं कि नंबर फॉर्म से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें नंबर फॉर्म में करनी है, ठीक है बच्चों। सो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। इससे पहले जो मैंने वीडियोस भेजे हैं बेटा क्लॉक से रिलेटेड, ये भी टॉपिक क्लॉक से रिलेटेड ही है हमारा, ठीक है। सो वो दोनों तीनों वीडियो आप एक साथ देखेंगे तो आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आ जाएगा कि इस पूरे टॉपिक्स में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं आपसे, ठीक है बच्चों। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।